गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो टॉपिक हमारा चल रहा है बहुपद, जिसमें हम सीख रहे थे कि कैसे हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जोड़ना और घटाना दोनों सीख रहे थे। तो जैसे एक एग्जाम्पल है आपके सामने, मैंने लिख दिया 3x² प्लस 2y। इसमें से आपने घटाना है x² प्लस 2y। ठीक है, ये घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो कैसे लिखोगे, देखो हमेशा याद रखना है जिसके आगे माइनस नहीं है ना ब्रैकेट के आगे, तो वहां कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ कुछ भी नहीं है ना, प्लस है मतलब। तो ये वाला जो बीजीय व्यंजक है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है, इसको ऐसे उतार दो। ठीक है, अब ये वाला जो है माइनस का साइन, ये वाला जो माइनस का साइन है, जब भी ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर जितने भी हमारे पद हैं, जितने भी टर्म्स हैं, उनके चिन्ह चेंज कर दो। चेंज मतलब उल्टे कर दो। अंदर जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। जैसे ये प्लस का है एक्स यहाँ, तो बाहर माइनस है, तो जैसे ही ब्रैकेट हटेगा ये प्लस का x² माइनस का हो जाएगा। वैसे ही 2y यहाँ प्लस का है, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा 2y माइनस का हो जाएगा। कब होगा? जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, सिर्फ माइनस। वेरी गुड अभिषेक, आंसर आ भी गया आपका। गुड। चलिए, अब आपको नजर आ रहा है कि 2y यहाँ प्लस का है या माइनस का, दोनों एक जैसे हैं, साइन उल्टे हैं, तो काट दो। 2y में से 2y जाएगा तो 0 आएगा, तो मैं कैंसिल कर देती हूँ ऐसे। अब क्या बचा उसे लिख लो, 3x² माइनस का x²। 3x² माइनस का x², 3 में से 1 जाएगा, क्या आएगा? 2। 2x² इसका आंसर आएगा। आया सभी को समझ? नहीं, 4y क्यों आएगा सुमित? मैंने ये तो बोला कि 2y यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। प्लस का 2y माइनस का 2y, 0 आएगा। प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, एक और टॉपिक हमने पिछली क्लास में देखा था, गुणांक का। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक या कॉफिशिएंट क्या होता है, उसको भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो गुणांक के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी बीजीय व्यंजक हो, मान लीजिए ये है माइनस का y प्लस का 4, और मैं आपसे बोलूं इसमें y² का भी गुणांक क्या होगा। तो गुणांक क्या होता है? किसी भी चर के आगे वाली संख्या, किसी भी चर के आगे लिखी हुई संख्या है, उसका गुणांक या कॉफिशिएंट कहलाती है, या कॉफिशिएंट कहलाती है। तो अब मैंने y² का पूछा है, तो y² के आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, तो जहां कुछ नहीं वहां क्या मानोगे? 1। तो आप बोलोगे y² का गुणांक है 1। उसी तरह y का वो पूछ ले, y के आगे कोई संख्या नहीं है, 1 मानोगे, आगे माइनस का निशान भी है, तो y का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। हमेशा वो चरों का ही गुणांक पूछेगा, चरों का ही गुणांक पूछेगा। सभी को क्लियर हो गया? y² का होगा 1 और y का होगा -1। ठीक है, ओके। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन करें पोल में, जिसमें आपने गुणांक निकालना है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको ये व्यंजक दे रखा है 2m³ माइनस 3mn n प्लस m। इसमें आपको m की घात 3 का जो गुणांक है वो बताना है, m की घात 3 का। देखिए और बताइए क्या होगा m की घात 3 का गुणांक, कॉफिशिएंट m की पावर 3 का। बेटा जिसने अभी अभी आंसर किया है गलत है उसका। अभी मैंने क्या सिखाया उसी हिसाब से देखो ना। वेरी गुड। वेरी गुड। हम्म,
वेरी गुड, 6 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। मैंने बोला सिर्फ संख्या को देखो, संख्या को देखोगे वही संख्यात्मक गुणांक है, और जिसका पूछा जाए उसके आगे की संख्या देखो। m की घात 3 का पूछा है तो उसके आगे जो संख्या है वही उसका आंसर है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। देखो अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि आपको जिसका पूछा जाए उसके आगे संख्या देखो ना। m की घात 3 का पूछा है तो m की घात 3 के आगे क्या संख्या लिखी है? क्या लिखा है m की घात 3 के आगे? 2 लिखा है ना, टू। तो 2 ही होगा इसका गुणांक। क्यों आप 3mn लिख रहे हो? क्यों आप माइनस का 3n लिख रहे हो? मुझे बताओ, क्या mn कोई संख्या है? क्या n कोई संख्या है? कहाँ आता है? किस किस गणित में पढ़ते हो कि n एक संख्या है या m एक संख्या है? तो कैसे बोल सकते हो? सिर्फ और सिर्फ चारों ऑप्शन में बस a ही है जिसमें संख्या है सिर्फ। तो ऑप्शन देख के भी आप थोड़ा सा लगा सकते हो ना आइडिया क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक था कि हम कैसे सॉल्व कर रहे थे बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटा। तो एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए सवाल इस तरीके का है, 5x प्लस वाई माइनस का 3, ठीक है ये है, और इसमें से आपने घटाना है x माइनस वाई, ठीक है वो घटाना है। तो करना क्या है, मैंने आपको बोला जहाँ साइन नहीं है ना माइनस का, मतलब पहला जो है ना इसको ऐसे उतार लो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। 5x प्लस वाई माइनस 3 में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको ऐसे उतार लीजिए। ठीक है, इसको मैंने ऐसे उतार लिया। अब क्या करना है, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस का साइन नजर आ रहा है ना, x माइनस वाई के बाहर माइनस का निशान है, अब ब्रैकेट लगा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अब मुझे ब्रैकेट तो हटाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, बॉड मास का नियम, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं हम। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए मुझे ये साइन का क्या करना पड़ेगा, अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा एक रूल कहता है कि अंदर जितने भी हमारे पद हैं या अंक हैं सबका साइन चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस का बन जाएगा। तो x यहाँ प्लस का है तो जैसे ही ब्रैकेट हटेगा ये माइनस का हो जाएगा, y यहाँ माइनस का है तो जैसे ही ब्रैकेट हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। सभी को समझ में आया इतना? माइनस का 3 है, वेरी गुड ना, सभी को क्लियर हुआ? बस अब जो एक जैसे पद है उनको एक साथ लिख लीजिए ना, एक जैसे पद। 5x और x कहाँ पे है? यहाँ है, इनको एक साथ लिख लो, 5x माइनस एक्स। y को एक साथ लिख लो, कहाँ है y? एक y इधर है, एक y इधर है, एक साथ लिख लीजिए। प्लस वाई जो साइन आ गया वही लगाना है। 3 अकेला है माइनस का, ऐसे लिख लो। 5x में से 1x जाएगा, क्या आएगा? 4x। y और y दो है, 2y माइनस का 3, और यही इसका आंसर है। आया समझ? वेरी गुड अभिषेक। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसे फिर बताइए सभी को समझ में आ गया तो। आ गया? उतार लीजिए इसे कॉपी में। फिर अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, आप उसको सॉल्व कीजिए, तब जाके मैं आपको पोल में एक सवाल दूंगी। ठीक है, चलिए कीजिएगा ये वाला सवाल। 7x² माइनस का y² प्लस का 4 में से आपने घटाना है y² माइनस 5x² को। सॉल्व कीजिए इसे और चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा इसका जल्दी से कीजिए। जिसका हो जाए मुझे कॉपी भी शो कर सकते हैं। ठीक है, कीजिए।
जिसका हो जाए कीजिए। ठीक है, ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया। बाकी भी कीजिए। बेटा संदीप, पावर भी देखो ना, पावर में आपने स्क्वायर नहीं लगाया, अगर है तो। सुमित। हाँ अभिषेक में। हाँ, नहीं बेटा, हाँ अभिषेक ठीक है बेटा आपका। हम्म बाकी टू, 2x² आएगा, या साइन चेंज नहीं करे हैं क्या? देखो वही गड़बड़ कर रहे हो, साइन चेंज नहीं कर रहे हो। सुमित, देव। नहीं बेटा, देखिए कैसे होगा। आप वो रूल फॉलो नहीं कर रहे ना जो मैं आपसे बोल रही हूँ। मैंने बोला कि पहले ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि बाहर कोई साइन नहीं है माइनस का। अगर माइनस का साइन होता तो यहाँ भी साइन चेंज होते, अब यहाँ तो कुछ नहीं है तो इसे ऐसे ही उतार लो। यहाँ माइनस का है ना, तो ये वाला ब्रैकेट के तो साइन उल्टे करने पड़ेंगे। प्लस का है y² तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है 5² तो प्लस का हो जाएगा। समझ में आया? देव सुमित, आपने ये स्टेप नहीं किया। आपने क्या किया, यहाँ 5x² को माइनस का रहने दिया। क्यों होगा? साइन चेंज होता है ना, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। अब जो एक जैसे पद है एक साथ ले लो, x² और 5x²। ले लीजिए, 7x² प्लस 5x²। वाई वाई वाले एक साथ ले लीजिए, ये है और ये है। माइनस का y² माइनस का y² प्लस का 4। और 7 और 5 कितने होते हैं? 12। दो संख्याएं माइनस की, दोनों माइनस की हो तो क्या होता है? जुड़ते हैं। y² प्लस y², 2y²। साइन माइनस का आएगा, प्लस का 4। हाँ, 12x² आएगा, यस। ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी, जिस भी ब्रैकेट के आगे माइनस का निशान है ना, वहां साइन चेंज कर दो, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पोल में करें एक सवाल, अगर सभी को क्लियर है तो। ओके, इसको कीजिए। 3a माइनस का b प्लस का 4 में से आपने घटाना है a माइनस b को। क्या घटाना है? e माइनस b को। ठीक है, कीजिए। सेम उसी तरीके का, सेम वही फॉर्मेट। वैल्यू चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा। गुड। अभी एक बच्चे ने आंसर किया है, ठीक है उसका। बेटा 3 बच्चों ने आंसर किया है और सिर्फ एक बच्चे का आंसर ठीक है।
मैम डन। मैम डन। हम्म नहीं बेटा, कर क्या रहे हो मुझे ये बता दो जरा। इतना मुश्किल है क्या ये टॉपिक? 7 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं जिसमें से 3 सही कर रहे हैं, मैक्सिमम गलत कर रहे हैं ना। मुश्किल है क्या टॉपिक ये? बताओ किस तरीके से बताऊं आपको। मैम कितने बच्चों ने सही किया है? 7 में से सिर्फ 3 बच्चों ने सही किया है। मैम एक बार काउंटडाउन शुरू करके इसका आंसर बताना। अभी बता रही हूँ। बाकी बच्चे भी कीजिए, इतने कम बच्चे तो नहीं है क्लास में, सभी कीजिए पोल में आंसर। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। रॉन्ग आंसर। 8 में से सिर्फ 3 बच्चों का सही है। चलिए सबके सब जरा चैट सेक्शन में आंसर करो जो भी उन्होंने टाइप किया है पोल में। जो भी पोल में लगाया वही करिएगा। बाकी बच्चे कहाँ हैं? 3 बच्चों ने आंसर किया है पोल में। शिवा, संदीप, साहिल, सदा, सचिन, कृष्णा, कहाँ है सभी बच्चे बाकी? सो गए हो क्या? चैट सेक्शन में आंसर करो जो भी आपने लगाया है पोल में। रॉन्ग किया है कोई बात नहीं, मुझे देखना है ना कि कहाँ मिस्टेक कहाँ कर रहे हो आप। हम्म ठीक है, मुझे तो ये देखना है, डर क्यों रहे हो? अगर एक क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे फिर अगला भी गलत ही होगा ना। ठीक है, चलिए मैं करते जाती हूँ ना, आप मुझे स्टेप बताओगे। आप मुझे बताना 3a 3a माइनस बी प्लस का 4, 3a माइनस बी प्लस का 4 में से क्या घटाना है a माइनस बी। पहले स्टेप में क्या किया? कृष्णा क्या किया पहले स्टेप में आपने? क्या इसमें कोई चेंज किया? पहले वाले ब्रैकेट में कोई चेंज किया? हाँ। शिवा पहले वाले ब्रैकेट में कोई चेंज होगा या ऐसे ही उतार दो इसे? बताइए। शिवा मतलब जिसका गलत है मैं उन्हीं से पूछ रही हूँ। नहीं होगा ना, तो ये ऐसे ही उतार दिया आपने। यहाँ साइन चेंज करोगे, क्यों करोगे? बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो a प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, b माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। यही गड़बड़ करी आपने। अब जो एक जैसे पद है उनको एक साथ ले लो, 3a और माइनस का a लिख लीजिए, 3a माइनस का a। बी वाली जरा ध्यान से देखो, ये माइनस का बी ये प्लस का बी, माइनस का बी और प्लस का बी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना। एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की है, कैंसिल कर देते हैं। क्या बचा? प्लस का 4। 3 में से एक जाएगा 2a आएगा, प्लस का 4। माइनस का 4 कैसे आता बताओ जरा? मैं तो प्लस का 4 आया, बी तो कैंसिल हो गया, बी तो आ ही नहीं सकता आंसर में। सभी को समझ में आया अब क्वेश्चन? इससे पहले भी मैंने 3 सवाल ऐसे करवाए, उसके बाद भी पोल में गलत।
बेटा ये क्वेश्चन आपके हैं अभी, ये पहले भी कर चुकी हो आप, 7th 8th क्लास में से भी करके आ चुकी हो, अभी तो 9th क्लास है, बहुत बड़ी क्लास है। चलिए, अब जो अगला सवाल है वो बहुत ही थोड़ा बड़ा सवाल है, उसको देखो, उसमें 3 वाले आ जाएंगे अब। जैसे मैंने लिखा a² प्लस 2b² माइनस का c² में जोड़ना है, ठीक है, या घटा दीजिए 2a² प्लस का b² प्लस a² प्लस c², ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो जाए सॉल्यूशन वैसी है, तरीका वही है। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, मतलब कोई ब्रैकेट भी नहीं है माइनस भी नहीं है, तो इसको ऐसे उतार लो। चेंज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ माइनस भी है और ब्रैकेट भी है, तो अंदर के जितने साइन है वो उल्टे हो जाएंगे। ये प्लस का था, बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको ऐसे ही उतार दो फिर से, प्लस a² प्लस c²। अब अगला स्टेप, जो एक जैसे पद है उनको एक साथ लिख लो, a² माइनस का 2a² और a² वाले मैंने ले लिए पहले, तो लिख लीजिए a² माइनस 2a² प्लस a²। b² वाले देख लो, 1 2, क्या है, प्लस का 2b² माइनस का b², c² भी 2 है, माइनस का c² और प्लस का c²। अब यहाँ देखिए, माइनस का c² और प्लस का c² तो कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों, एक प्लस का है एक माइनस का है। अब बाकियों में आ जाओ, बाकी को सॉल्व करो। देखो इन दोनों को कर लीजिए पहले, a² और ये वाला a² दोनों जोड़ दूं, माइनस का 2a² बाद में कर लूँ। a² और a² कितना होता है, 2a², ये माइनस का 2a² ऐसे उतार लो, इन दोनों को जोड़ा ना, माइनस का 2a² तो ऐसे रहेगा, प्लस 2b² में से b² जाएगा, क्या बचेगा, b²। अब फिर से वही, a² यहाँ 2a² माइनस का है, एक 2a² प्लस का, कैंसिल, उत्तर आएगा सिर्फ और सिर्फ b², सिर्फ और सिर्फ b की घात 2। यस सुमित, यस अभिषेक, ठीक है। देख लीजिए एक बार, तरीका वही है, सेम, कितना भी बड़ा सवाल हो। उतार लीजिए इसे और मुझे बताइए अगर क्लियर है सभी को तो, क्योंकि फिर ऐसे ही मैं एक सवाल आपको दे रही हूँ करने के लिए, पोल में बाद में दूंगी। डन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है ये, 3x² या माइनस का 3x² प्लस का y² प्लस का xy में से घटाना है x² माइनस का y² प्लस 2xy प्लस x²। इसको कीजिए सॉल्व, सॉल्व कीजिए इसे। जिसका होते जाए ना मुझे कॉपी शो कर देना, बहुत टाइम हो गया, आप कॉपी नहीं देख रही हूँ ना मैं।
कॉपी दिखा दीजिएगा, ठीक है। देखो जहां ब्रैकेट है और बाहर माइनस है ना, चेंज वही होगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो इसका मतलब साइन भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ओके, करेक्ट है अभिषेक। किसी और से क्वेश्चन तो नहीं करवा रहे आज आप, अभिषेक? कॉपी यूज नहीं करते हो, माय गॉड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो आप तो। फिर बिना कॉपी यूज करे क्वेश्चन सॉल्व? फिर क्या यूज करते हो? बहुत बार कर रखे हैं आपने। बेटा ऐसे नहीं करना कि कॉपी यूज ना करो, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए, ठीक है। कॉपी में करोगे, कॉपी में करने से प्रैक्टिस होती है, और मैथ्स बिना कॉपी पेन के नहीं होगी कभी। कॉपी पेन में कॉपी तो करनी ही है, कॉपी में तो करना ही है। तो मैं यकीन कैसे मानूं? फिर जब तक कॉपी में नहीं होगा तो मैं तो ये मानूंगी कि नहीं आपने नहीं किया, है ना। कॉपी में करोगे, मुझे दिखाओगे, तभी मैं मानूंगी। अच्छा, हार्ड लेवल करते हो कॉपी में? ठीक है। और किसी का हुआ बेटा, इतना टाइम नहीं लगेगा। शिवा। नहीं, नहीं बेटा, ये फॉर्मेट मुझे समझ में नहीं आ रहा। शिवा कॉपी दिखाओ, क्या लिखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हम्म ठीक है, सुमित करेक्ट है। कोई भी कॉपी लेके नहीं बैठा है क्या? किसी ने भी मुझे कॉपी नहीं दिखाई है? ओके, किसी ने भी मुझे कॉपी नहीं दिखाई अभी तक। सब क्या बिना कॉपी पेन के बैठते हो? सब के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बिना कॉपी पेन के सॉल्व करने वाले। मेरी क्लास में ये सारे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ सदाफ, सदाफ एक जगह मिस्टेक है। जो आपने 2xy लिखा है ना, ये आगे देखो प्लस का निशान है। मैंने बोला ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का निशान होगा तभी अंदर के साइन चेंज होंगे। आप मुझे बताओ 2xy प्लस एक्स स्क्वायर के ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है या प्लस का है? अगर प्लस का निशान है तो साइन चेंज क्यों कर रहे हो? अंदर के नहीं होंगे साइन चेंज। देखो ना 2xy के बाहर प्लस का निशान है, आप माइनस का क्यों लगा रहे हो? हाँ यहीं पे माइनस का क्यों लगा रहे हो? प्लस का नहीं आएगा, आप बताओ मुझे। बिल्कुल साइन चेंज नहीं होंगे यहाँ। साइन वही चेंज होते हैं जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो। हाँ सुमित वेरी गुड। हम्म चलिए, दो बच्चों पे तो मुझे भरोसा हो गया कि कॉपी पेन लेके बैठते हैं। बाकी और? अब मुझे छोटे बच्चों की तरह आपके कॉपी पेन चेक करना पड़ेगा ना, कैसे चेक करते हैं कॉपी पेन है या नहीं। हाँ अजीत के नाम से बच्चा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा, पहले कॉपी पेन तो आए, पहला स्टेप तो हो। 3 बच्चे। चलिए अब मैं करवाती हूँ इसे। देखो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों? यहाँ ब्रैकेट नहीं है ना, ऐसे ब्रैकेट होता फिर बाहर माइनस होता तो अंदर के साइन चेंज होते, पर यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ कुछ नहीं से ऐसे उतार लो।
माइनस का 3x² प्लस का y² प्लस का xy। अब देखो यहाँ माइनस आया, माइनस बाहर आ गया तो ब्रैकेट भी है, साइन चेंज कर दो, ये प्लस का x² है माइनस का हो जाएगा, माइनस का y² है प्लस का हो जाएगा। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ ब्रैकेट भी है प्लस भी है, तो क्या यहाँ साइन चेंज होंगे? यहाँ नहीं होंगे, प्लस है बाहर तो नहीं साइन चेंज होंगे, वैसे रहेगा प्लस 2xy प्लस x²। ओके, ब्रैकेट हट जाएगा। चलिए अब अगला स्टेप क्या है, जो एक जैसे टर्म्स है, या पहले x² और माइनस के x² को कैंसिल कर दो। यहाँ एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो गया, अब एक जैसे पद ले लो। देखो अब सिंपल सा माइनस का 3x² अकेला रह गया क्योंकि इसका साथी नहीं है, अब कोई ऐसे उतार लो। y² के साथी ढूंढो, 1 2, ये दोनों है साथी, लिख लीजिए प्लस का y² प्लस का y²। एक्स वाई देखो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इसको भी उतार लो, प्लस का xy प्लस का 2xy माइनस का 3x² y² प्लस y² 2y², xy प्लस 2xy 3xy। क्लियर? हाँ, क्या लिखा है? 3x इज इक्वल टू AB प्लस BC XY²। ये क्या है, फॉर्मूला लिख रहे हो क्या? ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसको उतार लीजिए। अब मैं अगला सवाल पोल में दूंगी बेटा, इसी टाइप का। पहले क्वेश्चन का तो रिस्पॉन्स मुझे अच्छा नहीं लगा, लेट्स सी इस वाले का आप क्या करते हो। चलिए सवाल है ये, माइनस का y² माइनस का yz माइनस का z², फिर माइनस ब्रैकेट 3y² प्लस z² प्लस z² माइनस y²। ओके, स्क्रीन सभी को दिख रही है? क्वेश्चन या ऑप्शन में कोई भी ऐसा लगे कि नहीं दिख रहा है तो बताइएगा, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है टाइम लगे, पर टाइम पूरा ले लीजिए, पर ठीक कीजिए। वेरी गुड, कुछ जल्दीबाजी मत करना क्वेश्चन। मैम डन। ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया है। अभी एक का ठीक है, एक का गलत है। हम्म, फिर से वही मिस्टेक, गड़बड़ हो रही है। चार बच्चों का आंसर आया है।
हम्म बेटा 4 ही बच्चे आंसर करेंगे क्या? अभी टाइम लग रहा है। नहीं हुआ? अब ठीक हो रहा है। गुड। 6 में से 4 बच्चों का आंसर ठीक है। वेरी गुड। वेरी गुड। ऊर्जा सभी तो, या कोई रहता है बताइए? चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है, सिर्फ 2 बच्चों का गलत है। जिसमें मुझे लग रहा था कि आपके गलत होंगे, उसमें आपने सही किया, मतलब टफ वाले क्वेश्चन में। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। हम्म वेरी गुड बेटा। चलिए, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर, एक ब्रैकेट में माइनस 3y स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन किया था सब ऐसे उतार दो। यहाँ चेंज आएगा, साइन उल्टे हो जाएंगे, माइनस का 3y स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का माइनस का जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का वाई, क्योंकि यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि बाहर प्लस है। अब जो चीज कट रही है काट दो, जैसे ये जेड स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब जो एक जैसे पद है लिख लो, वाई स्क्वायर और माइनस का 3y स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर एक जैसे हैं। नेक्स्ट है, और कोई है नहीं, अब कुछ नहीं एक जैसा, सब ऐसे उतार दो। माइनस का वाई जेड ये वाला, माइनस का जेड ये वाला जेड स्क्वायर सॉरी, माइनस का वाई ये वाला। बस एक ही चीज आपने इसमें सॉल्व करनी थी। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 1 4, 4y स्क्वायर माइनस का। बाकी में कोई सॉल्व नहीं करना था, बाकी सब ऐसे ही उतर जाता। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। ओके, तो ये हमारा आखिरी सवाल था इस टॉपिक का। ठीक है, जोड़ने का और घटाने का। अब आता है कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए
क्या होता है, कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या होता है बहुपद? इसको डेफिनेशन बताओ, माइक ऑन करके बताओ। हाँ अभिषेक बताओ क्या होता है बहुपद? जिसके एक से अनेक पद हो, एक से अनेक पद होते हैं, मतलब एक से अनेक पद नहीं। मैम जिसके 4 या 4 से ज्यादा पद होते हैं। हम्म, 4 या 4 से ज्यादा, उससे कम वाले यस को मैम। बहुपद नहीं बोलेंगे, है ना देव? यस मैम, उससे कम वालों को त्रिपद विपद या मैम एक पद कहेंगे। हाँ तो लेकिन वो भी तो बहुपद ही है, बहुपद का प्रकार है, लेकिन है तो बहुपद। देखो पॉलिनोमियल या बहुपद क्या कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, बहुत सारे जिसमें टर्म्स हो या पद हो। ठीक है, इसमें जरूर आपका क्या होगा, चर होना चाहिए। ठीक है, मेन हम इसको चर से ही पहचानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एक्स, सिंपल से मैंने एक्स लिखा, तो क्या मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक्स एक बहुपद है? क्या एक्स एक बहुपद है, हाँ या ना में जवाब दो चैट सेक्शन में। सिंपल एक्स, यस ये बहुपद है। क्यों है? दो कंडीशंस हमारी होनी चाहिए। सबसे पहले ये एक बीजीय व्यंजक हो, तो बीजीय व्यंजक होने के लिए, बीजीय व्यंजक होने के लिए आपके पास चर होना जरूरी है ना? चर होना चाहिए बीजीय व्यंजक में। तो बीजीय व्यंजक ऐसा जिसमें चर की घात, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या है, ऐसे बीजीय व्यंजक को मैं बहुपद बोलूंगी। दैट मीन्स हर बहुपद एक बीजीय व्यंजक होगा, पर जरूरी नहीं है हर बीजीय व्यंजक एक बहुपद हो। अब वो कैसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी। तो मैंने यहाँ लिखा सिंपल एक्स, और मैंने आपसे पूछा क्या ये बहुपद है, इसका आंसर है यस, है ये। क्यों है? क्योंकि एक्स एक चर है। अब इसकी घात देखो, एक्स की घात एक है ना, एक हमारा पूर्ण संख्या है बेटा, वन एक होल नंबर है, और आपको पता है कि पूर्ण संख्या है, घात चर है, तो ये बीजीय ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कुछ भी हो सकता है, एक्स बना लो, वाई 2y माइनस का 3y, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, जितने भी आप देखोगे यहाँ पे सबकी घात देखो, 2 है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 1 है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है, तो जितने भी हैं सारे के सारे हमारे बहुपद हैं। ओके, मतलब सिंगल सा एक चर भी हमारा बहुपद ही होता है। आपको क्या देखना है? चर की घात, चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से बहुपद नहीं होंगे, कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप मुझे बताइएगा। एक्स की घात माइनस का 2 प्लस 2x माइनस का 6, क्या ये बहुपद है? हाँ या ना में जवाब दो चैट सेक्शन में, हाँ या ना में जवाब दीजिए। एक पद बेटा ये प्रकार है। अब एक पद, एक पदी बहुपद तब होगा ना जब वो बहुपद हो। प्रकार तो तभी आएंगे ना जब आपको बहुपद पता हो। एक्स भी एक बहुपद है, लेकिन किस तरीके का बहुपद है? एक पदी बहुपद है। ठीक है, वो टाइप में आ गया ना, टाइप बोलो तो वो एक पदी होगा, लेकिन अगर सिंपल सा बोलो टाइप नहीं चाहिए, मैंने सिंपल पूछा बहुपद है, आप बोलोगे हाँ। इसका बताओ मुझे चैट सेक्शन में हाँ या ना, क्या ये बहुपद है? यस और नो। अभी एक ही बच्चे का आंसर आया, बाकी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैंने आपके सामने एक बीजीय व्यंजक लिखा है और ये पूछा है क्या ये बहुपद है? क्यों नहीं है? ठीक है नहीं है, पर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ आपने एक्स देखा ना, एक्स की घात देखी, एक्स की घात यहाँ माइनस का 2 लिखा है, और माइनस का 2 क्या पूर्ण संख्या है?
नहीं है, माइनस का 2 एक पूर्णांक होता है, तो हमने पढ़ा था घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक है बट बहुपद नहीं है। अभी समझ में आ गया सभी को? कैसे पता करोगे? हाँ, नहीं इवन नंबर नहीं है बेटा सुमित, इवन ऑड का नहीं है। घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए ना, पूर्ण संख्या का क्या कॉन्सेप्ट है? तो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 अनंत तक। तो माइनस का 2 तो आ ही नहीं रहा पूर्ण संख्या में। इवन ऑड वाला मत देखो, अगर घात ऑड भी है तब भी वो बहुपद होगा। जैसे अगर मैं लिखूं ये, क्या बहुपद है ये? हम्म, क्यों नहीं है अभिषेक? है ये बहुपद। क्यों है? हर चर की घात देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। 3 2 और 1, तीनों के तीनों पूर्ण संख्या है। ये तीनों ही पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद हो गया ना। क्या देखना है? चर की घात ही तो देखनी है। हम्म, सारे चरों की घात देखनी है। लास्ट वाले से मतलब नहीं है, इसको ध्यान मत दो, चर को देखो बस। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बहुपद है ये? x² + 2√x, क्या बहुपद है? हाँ या ना में जवाब दो फिर से। नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल करेक्ट, क्यों नहीं है? देखो यहाँ तो x², x की घात 2 है, 2 तो पूर्ण संख्या है, बट आप दूसरे वाले पद में पहुंचे तो यहाँ √x है, x का वर्गमूल। आपको पता है वर्गमूल को जब साइन को हम हटाते हैं तो ऊपर 1/2 आती है ना घात में। वर्गमूल का मतलब ही घात 1/2 होती है। तो क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं है। ओके, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखो। अब मुझे बताइएगा क्या ये बहुपद है? x की घात 3 + 2/x² + x + 7। हाँ या ना? ये भी नहीं है। क्यों नहीं है सुमित? ये इसलिए नहीं है क्योंकि कभी भी ना ये चर जो है ये नीचे नहीं रहेगा, इसको मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ऊपर ले जाऊंगी तो इसकी जो भी घात होती है ना ऊपर जाते ही माइनस हो जाती है, माइनस में हो जाती है, मतलब ये x की पावर -2 हो जाएगा। नीचे तो x² था लेकिन मेरे को ऊपर ले जाना है क्योंकि इसकी जनरल फॉर्म नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जैसे ऊपर जाएगा x की घात -2 आएगा। और आपको पता है माइनस का 2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया बहुपद कब होगा? जब भी चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं आ रही तो बहुपद नहीं होगा। ओके, हाँ, ऐसे ही आप डिफाइन करोगे बहुपद को। ठीक है बेटा? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है बेटा। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में, और आपकी छुट्टियां पड़ रही हैं आपको पता है, अब सीधा 28 तारीख को क्लास होगी।